नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस में स्वागत है। आज जो आप देख रहे हो क्षेत्रफल, आयतन और परिमाप का, जिसमें कि क्लास आपका चल रहा है और जीरो लेवल से आप देख रहे हो हाई लेवल तक। और देखिए आपके पास क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया और मैं आपको एक बार पुनः बता दूं। टाइम टेबल 7 AM पर बिहार सिविल कोड प्यून के लिए हिंदी की क्लास और 9 AM पर जो अभी क्लास आप देख रहे हो ये मैथ की क्लास चल रहा है बिहार सिविल कोड के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इस क्लास को सिर्फ बिहार सिविल कोड में ही कर सकते हो और किसी भी एग्जाम अदर के लिए कर सकते हो। यदि आप इस टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हो और पढ़ लेते हो तो आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपका एक क्लास जो 11 AM पर 11 बजे सुबह रीजनिंग की क्लास चल रहा है, उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग टॉप 10 कराया जाता है, जिसमें कि बहुत सारे के एग्जाम में आते हैं और कई बार वो क्वेश्चन आए हुए हैं। और बिहार सिविल कोड के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ का जो कि बार बार पूछे गए प्रश्न पिछले साल में कुछ इस प्रकार से है, जो कि दोपहर के 2 बजे हम डेली पर डे लाइव आते हैं और उस क्लास को भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। यदि अच्छा नहीं लगा तो वीडियो को डिसलाइक कर देना है, सब्सक्राइब मत करना है। चलिए आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। आप पहला क्वेश्चन देखिए मेरे साथियों, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 36 मीटर स्क्वायर है तो परिमाप कितने मीटर है? आपको बताना है। यहाँ पर देखिए साथियों, वर्ग का परिमाप बताना है और जानते हो कि वर्ग का परिमाप के लिए आपको भुजा होना मालूम जरूरी है। तो यहां से सबसे पहले देखिए वर्ग की भुजा निकालेंगे। वर्ग की भुजा निकालेंगे। देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल मालूम है तो फॉर्मूला लगा देंगे हम क्षेत्रफल वाले, रूट अंदर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपका 36 मीटर स्क्वायर है तो क्षेत्रफल आ जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। और ये 36 जो है किनका वर्ग है, 6 का 6 मीटर आ गया। अब यहाँ से आराम से वर्ग का आप परिमाप निकाल सकते हो। तो यहाँ से चलो आइए वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं। तो ये आपका देखिए वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा। अब देखो आपका भुजा क्या है, आप भुजा को ही ए से सूचित करते हैं। आपका भुजा आया है 6 मीटर तो आप 6 मीटर रख देंगे और ये हो जाएगा 6 चौक 24, यानी कि वर्ग का परिमाप जो होगा आपका मेरे साथियों 24 मीटर होगा। ऑप्शन ए का जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आइए मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2 है। आप जरूर जवाब इस क्वेश्चन का, हम उम्मीद करते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन जो है साथियों बन जाएगा। देखो क्वेश्चन कहता है किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 मीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजा और परिमाप होगा। अब की बार आपको देखो मेरे डियर साथियों, भुजा के साथ साथ परिमाप ही निकालना है और जब तक आप भुजा नहीं निकालेंगे तब तक तो परिमाप निकलेगा नहीं, इसीलिए आपको भुजा के साथ साथ परिमाप निकालना है। तो अब सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप 1 किए थे कुछ देर पहले। वर्ग का भुजा निकालेंगे, वर्ग की भुजा, और जानते हो कि वर्ग की भुजा बराबर होता है रूट अंदर क्षेत्रफल। देखो साथियों होने का बहुत फार्मूला होता है, लेकिन हम वही फार्मूला लगाएंगे जो आपको क्वेश्चन में से दिया गया है। आपको देखो मेरे क्या दिया गया है क्वेश्चन साथियों, 256 मीटर स्क्वायर दिया गया है तो यहाँ पर लगा देंगे रूट अंदर 256 मीटर स्क्वायर। और जानते हो 256 मीटर स्क्वायर किसका है, 16 मीटर का है। तो ये आपका भुजा तो आ गया, भुजा तो देखो ऑलरेडी आ गया। आपको फिर परिमाप निकालना है तो यहाँ पर आप वर्ग का परिमाप निकाल सकते हो। वर्ग का परिमाप आराम से निकाल सकते हो तो हो जाएगा वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। आपका भुजा देखो कितना आया साथियों, 16 आया है। 4 इंटू 16 करेगा और ये हो जाएगा 16 चौकी 64 मीटर, यानी कि भुजा आपका रहेगा 16 मीटर और परिमाप रहेगा 64 मीटर। आपका विल बी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे साथियों, ये करेक्ट जवाब। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। यदि साथियों क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अपने जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, सारे चीज़ पे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मोटिवेट करता है और हम चाहते हैं कि आपको जो है एक से एक अच्छा कंटेंट बनाकर दे सके। ठीक दोस्तों, चलिए आइए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके साथ और कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न साथियों, ठीक है। तो आप लगा सकते हो कि दिमाग इसमें से ABCD में से क्या आंसर आपका आएगा। देखो 63 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर 80 पैसे प्रति मीटर की दर से घेरा लगाने में क्या खर्च आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप साथियों परिमाप निकालेंगे, ठीक है।
क्योंकि आपको देखो ये भुजा तो मालूम है, किसका परिमाप निकालेंगे, वर्ग का परिमाप निकालेंगे। तो वर्ग का परिमाप बराबर जानते हैं 4 गुना भुजा होते हैं। भुजा आपको साथियों 63 दिया है, तो आप यहाँ पर लिखो 63 मीटर। इनको आप आगे थोड़ा सा बढ़ाते दिए, 4 तिया 12, 6 चौक 24, 1 25, 252 मीटर, यानी कि टोटल वर्ग जो है ना, वर्ग जो है चारों तरफ से 252 मीटर का बनता है। लेकिन यदि 1 मीटर घेरते हो तो 80 पैसा का खर्च आता है मेरे साथ। यदि 1 मीटर घेरने का खर्च 80 पैसे आता है, ठीक। 1 मीटर यदि घेरते हो तो 80 पैसे खर्च आता है, लेकिन हमें 252 मीटर का तार लगाना है वर्ग में, तो बता देना है कितने खर्च आएगा। 252 मीटर का तार लगाना है, क्या करेंगे मेरे साथियों, 80 गुना 252 कर देंगे, ये सारे के सारे पैसा में। इसी चीज को आप रुपया में परिवर्तन करेंगे, 100 से भाग देंगे। 80 पैसा को यदि रुपया में परिवर्तन करेंगे तो 100 से भाग देंगे, तो ये अब सारे के सारे रुपया में है, क्योंकि ऑप्शन सारे आपका रुपया में है। आपको देखना है साथियों, गुना कर देना, 8 दूना 16, 8 पंचे 40, 1 41, 8 दूना 16, 4 20, 201 होगा। और 201 के साथ देखो नीचे में 10 है, तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, यानी कि आपका करेक्ट जो होगा 201.60 रुपए। 201.60 रुपए। देखो साथियों, ऑप्शन ए में दशमलव के बाद 0 से कोई मतलब नहीं होते हैं, तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, और आपको बताना है नीचे में देखो क्या पूछ रहे हैं, घेरने में कितना तार लगेंगे, यानी कि तार का जो है ना, कुल तार की लंबाई बताना है, कितने लगेगा। देखो साथियों, कहता है एक वर्गाकार खेत की लंबाई 100 मीटर है, ठीक है, तो उसके चारों तरफ एक तार से घेरने में कितना तार लगेंगे। देखो आप समझने के लिए कोशिश करना है। देखो साथियों, यह मान लो आपका वर्ग है, ठीक है, और यह वर्ग जो है भुजा इसका दिया गया है 100 मीटर, और जानते हो वर्ग का भुजा जो है, प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होते हैं, और आपको हम पहली क्लास में ये चीज कराए भी है, ठीक है। तो वर्ग देखो आपका 100 मीटर टोटल चीज दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, ये चारों साइड से जो है वो परिमाप ही तो है, तो यहाँ पर निकालेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप हो जाएगा मेरे साथियों 4 गुना भुजा, और जबकि आपका भुजा दिया है मेरे साथियों 100 मीटर, तो आप यहां से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 400। क्या आपका आंसर हो गया? नहीं, आप गलत कर बैठे। हाँ, यहाँ पर आप देखो अभी क्या कर रहा है, एक तार देखो कहता है उसके चारों तरफ एक तार से घेरने में कितना तार लगेगा। 1 मिनट, ये चक्कर हो जाएगा सो, ये एक चक्कर लगाने में, ठीक है, ये एक चक्कर हो जाएगा, नहीं कि एक चक्कर लगाने में, तो एक चक्कर लगाने में कह रहा है, तो आप 1 से मल्टीपल कर दो, तो इसका मतलब 1 से मल्टीपल करेंगे तो 400 ही आएगा। यदि 2 का आता तो 2 से मल्टीपल कर देते, ठीक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 दिया है, और इसमें से पूछ रहा है कि एक वर्गाकार है, ठीक है, उस वर्गाकार में हमको इस तरह का टाइल्स लगाना है कि जो ना तो उस वर्ग में टाइल्स की संख्या ज्यादा होना चाहिए, ना तो वर्ग में टाइल्स की संख्या कम होना चाहिए। हमको गिनकर ही मंगाना है, ना तो बचना चाहिए ना तो ज्यादा होना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम टाइल्स की संख्या यानी कि पत्थरों की संख्या निकालते हैं मेरे साथियों। तो यहाँ पर आप देखेंगे पत्थरों की संख्या किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। यदि आपको यहाँ पर पत्थरों की संख्या निकालना है तो बड़े वाले को हमेशा ऊपर में रखना है, बड़े वाले संख्या को हमेशा ऊपर में रखना। देखो एक वर्गाकार आंगन जिसकी भुजा 21 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल अपॉन हो जाएगा आयताकार। देखो आयताकार जो है ये पत्थर जो होते हैं आयताकार के तरफ होते हैं, तो बटे में हो जाएगा मेरे साथियों आयत का क्षेत्रफल। इतना करने के बाद देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, या भुजा स्क्वायर, तो भुजा 21 है, तो आपका आ जाएगा 21 मीटर गुना 21 मीटर। उनके बाद देखो आयत का क्षेत्रफल आपका 3/2 है साथियों, तो ये हो जाएगा 3/2 गुना 3/2। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये 2 जो है ये 2 आपका रिवर्स होकर ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये 2 जो है रिवर्स होकर ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये आपको यहाँ पर 2 गुना 2 कर देना है,
और ये मीटर गुना मीटर तो रहेगा। अब ये मीटर से मीटर कट गया, ये मीटर से मीटर कट गया। अब देखो क्या करना साथी, 3 सत्ते 21 कट जाएगा और ये भी 3 सत्ते 21 कट जाएगा। अब यहाँ से आपको गुना करना है 7 दूना 14 और 7 दूना 14 और 14 का स्क्वायर हो जाता है 196। आपसे भी जानते हो 14 गुना 14 करो या 14 का स्क्वायर कर दो 196, यानी कि 196 जो है टाइल्स मंगाना है, तब जाकर उस वर्ग में फिट हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है मेरे साथियों। किसी वर्गाकार बोर्ड के परिमिति 40 मीटर है तो 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बोर्ड रंगने में क्या खर्च आएगा। देखिए सबसे पहले तो आप देखेंगे कि इनका क्षेत्रफल क्या है। जब तक आप वर्ग का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे तब तक क्या पता कि कितना रुपए आएगा। तो परिमिति देखो यहाँ आपका दिया है, ठीक है, यहाँ पर आपको परिमिति या जो भी बोलो परिमाप दिया है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे वर्ग का। एक मिनट, सबसे पहले तो भुजा निकालो तब तो आप क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर वर्ग की भुजा निकालो मेरे साथियों। वर्ग की भुजा क्या होगा, परिमाप बटे 4 होगा, जबकि परिमाप आपको 40 मीटर दिया है तो 40 बटे 4 रहेगा, तो ये 10 मीटर आ जाएगा भुजा। भुजा कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्षेत्रफल निकाल लो। पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा आपका देखो साथियों आया है 10 मीटर। तो 10 मीटर का स्क्वायर यदि आप करते हो तो 100 मीटर आ जाता है, यानी कि 100 मीटर जो है टोटल वर्ग को रंगना है। वर्ग कितने रंगना है, 100 मीटर। और 1 मीटर आप प्रति का मतलब 1 होता है साथियों। यदि आप 1 मीटर को 1 मीटर में पेंट करते हो वर्ग में तो 2 रुपए खर्च आता है। 1 मीटर यदि आप पेंट करते हो तो 2 रुपए का खर्च आता है। 1 मीटर यदि पेंट करते या रंगते हो तो 2 रुपए का खर्च आता है। लेकिन टोटल जो है कितना, 1 मीटर स्क्वायर पेंट करते हैं तो 2 रुपए का खर्च। 100 मीटर स्क्वायर यदि हम रंगेंगे तो कितना रुपए खर्च आएगा, आप यहाँ से निकाल सकते हो। 200 रुपए खर्च आएगा। कितना आएगा साथियों, 200 रुपए आएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट जवाब। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है और आप इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो, ठीक है। देखो 30, 130, 120, 125, 140 आपको बताना है क्या इसका सही जवाब होगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है एक आयताकार खेत की परिमिति जो है 64 मीटर है और लंबाई 20 मीटर, 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने में क्या खर्च आएगा। आइए साथियों, सबसे पहले यहाँ पर आप देखो चौड़ाई मालूम नहीं, आप सबसे पहले हम यहाँ पर चौड़ाई मालूम करते हैं। और आयत का देखो परिमिति दिया गया है, परिमिति आयत का दिया गया है साथियों। देखो परिमिति कितना दिया है, परिमिति दिया गया है 64 मीटर, ठीक। परिमिति आपका 64 मीटर दिया गया, लेकिन रियल में देखो आयत का परिमिति होता है 2 इंटू लंबाई। लंबाई देखो 20 मीटर दिया है, अब प्लस चौड़ाई तो नहीं दिया, आप चौड़ाई लिख लो, ठीक। आगे देखो ये 64 मीटर हो जाएगा, ये 32 से कम 32, 32 दूना 64 कटा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये इधर गुना के रूप में बराबर के उधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। ये आपका बच गया 20 मीटर प्लस चौड़ाई बराबर 32 मीटर। अब देखो मेरे साथियों ये इधर प्लस में बराबर के उधर रिवर्स होकर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो चौड़ाई बराबर आ जाएगा 32 मीटर माइनस 20 मीटर, और ये घटाएगा आपका आ जाएगा 12 मीटर। अब देख लो आयत है, अब देख लो इनका क्षेत्रफल क्या है। आप क्षेत्रफल निकाल लो और उसमें से घास लगाने का जो भी खर्च आएगा बता सकते हो। तो चलो यहाँ पर पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं। किनका क्षेत्रफल साथियों, आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे सबसे पहले आप आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई तो आपका 20 मीटर है और चौड़ाई आपका है 12 मीटर, तो ये हो जाएगा 240 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 240 मीटर स्क्वायर आपका चौड़ाई आएगा, लेकिन 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से, यानी कि आप 1 मीटर स्क्वायर में यदि घास लगाते तो उनका 50 पैसा खर्च आता है। 1 मीटर यदि आप घास लगाते हो तो 50 पैसा खर्च आता है। यहाँ पर लिखो 1 मीटर स्क्वायर यदि घास लगाते तो उसमें 50 पैसे खर्च आता है। आपको 240 मीटर स्क्वायर लगाना है, तो 240 मीटर स्क्वायर लगाने के लिए क्या करेंगे, देखो ये 50 गुना 240, आप देखो इधर हम लिख देते हैं ताकि आपको ना दिखे। ये देखो हो जाएगा आपका 50 गुना 240, ये पैसे में है। आप इन्हीं को यदि 100 से भाग देते हो, ये अब रुपए में हो गया। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा, ये 5 चौक 20 हो जाएगा और 5 दूना 10 दो 12, यानी कि 120 रुपए लगेगा। यदि 240 मीटर स्क्वायर में घास लगाएगा तो 120 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन।
आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपके पास दिया गया, इसमें से पूछ रहा है बताइए 10 रुपए प्रति मीटर की दर से जो है हॉल में दरी बिछाएंगे, उनका खर्च क्या आएगा, आपको ये चीज बताना है। देखो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखेंगे हमेशा कि एक आयताकार हॉल के फर्श जो है 150 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली दरी से ढका जाता है। यदि हॉल की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर एवं 18 मीटर है तो 10 रुपए प्रति। देखो यहाँ पर आपको यानी कि रुपए बताना है। सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे, उस हॉल की संख्या निकालेंगे। हम आपको बताएं कि बड़ी वाले संख्या को ऊपर रखना है। तो ये देखिए साथियों, लंबाई गुना चौड़ाई आयत का हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, और ये देखो 18 मीटर आ जाएगा। अब देखो 150 मीटर आपका नीचे आएगा, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान देना है। देखो ये सारे के सारे मीटर में है और ये सेंटीमीटर में। देखो बाबू काम नहीं करेगा। जब काम नहीं करेगा तो आप मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग दे देंगे, ये भी हो जाएगा मीटर में। ठीक, ये भी अब हो गया मीटर में। अब एक चीज और आप सभी जानते हो, क्योंकि यहाँ तो मीटर में दिया था इसीलिए मीटर में बनाना जरूरी है। अब देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरा टर्म जो है, ये तीसरा टर्म पुनः रिटर्न होके ऊपर चला जाएगा, इसलिए आप इसको डायरेक्ट कहां पर भेज देंगे, ऊपर में भेज देंगे। उनके बाद ये मीटर से मीटर कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा साथियों। अब फिर आपको 3 से कटाना है, 3 5 15 कट जाएगा, और ये 3 6 18 कट जाएगा। यहाँ से कटाएगा 5 दूना 10 कट जाएगा। ठीक है, 5 भी खत्म हो गया। अब देखो 2 दूना 4 6 चौक 24, यानी कि 240 मीटर। देखो कितना आया, ये 240 मीटर। यदि आप 1 मीटर में दरी बिछाते तो उनके लिए खर्च 10 रुपए देना पड़ता है। तो 240 के लिए आप बता सकते हो कितना देना पड़ेगा। 1 मीटर में 10 रुपए खर्च आता है, तो 240 मीटर में कितना खर्च आएगा, 10 गुना 240 कर देंगे, पता चलेगा कि 2400 रुपए खर्च लगेंगे। आयताकार हॉल जो था टोटल, उस हॉल में यदि आप दरी बिछाते हो तो 2400 रुपए खर्च आएगा। देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए आप, है ना, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट और प्यारा क्वेश्चन है। चलो टेस्ट के तौर पर रखते हैं, बताना इसका सही जवाब क्या आएगा। चलो ABCD में से मेरे डियर साथियों बताइए क्या होगा सही जवाब। 180 रुपए, 90 रुपए, 190 रुपए या 80 रुपए। एक कमरा 3 मीटर लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा है, इसके 9 डेसीमीटर चौड़ी दरी बिछानी है। यदि 4 रुपए 50 पैसे प्रति मीटर की दर से दरी बिकती हो तो कितना खर्च पड़ेगा, आपको बताना है कि वो कितना खर्च पड़ेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे दरी की संख्या। ठीक है साथियों, आप संख्या निकाल लो। संख्या निकालेंगे, आयताकार है, आयत की लंबाई गुना चौड़ाई लिखेंगे। आयत का लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई है 6 मीटर, ये हो जाएगा। और बटे में देखो किस हिसाब से 9 डेसीमीटर वाले आपको चौड़ी दरी लेना है। तो ये देखो समझना है बात को, ये मीटर में है और ये डेसीमीटर में है, काम नहीं करेगा। तो इनको भी आप 10 से भाग दे देंगे तो ये भी मीटर में आ जाएगा। अब देखो पहला, दूसरा, तीसरा टर्म, अब बार बार बताते हैं तीसरा टर्म कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो आप इनको 10 को डायरेक्ट ऊपर में लिख लो, ये तीसरा टर्म ऊपर। 1 मीटर से 1 मीटर, 3 एकम 3, 3 3 9, और ये 3 दूना 6, मतलब देखो 20 रुपए कितना आ रहा है, सॉरी 20 मीटर। यहाँ पर 20 मीटर में जो है टोटल दरी को बिछाना है, और यहाँ पर जो कहते हैं 1 मीटर का खर्च दिया है। 1 मीटर यदि बिछाते हो तो 4 रुपए 50 पैसे खर्च आता है। टोटल जो है हमको 20 मीटर में दरी बिछाना है, तो बता दो मेरे साथियों कितना खर्च आएगा। आप इस तरह से गुना कर दो, पता चल जाएगा। यहाँ देखो, इसको यहाँ से देखो पॉइंट उड़ाएगा तो क्या आएगा, 100 आएगा, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और ये 45 दूना 90, यानी कि 90 रुपए जो है लगेगा। टोटल रुपए का बात करें साथियों, कितना रुपए लगेगा, 90 रुपए लगेगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आप 10 देख सकते हो, और पहली क्लास में आपका इस टाइप का क्वेश्चन का जो हम फॉर्मूला बहुत अच्छे तरह से समझाए हैं। यदि आप पहली क्लास देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है आपसे बन जाएगा। यदि पहली क्लास नहीं देखे हैं तो आप बने रहना, वीडियो पर हम यहाँ पर समझाएंगे, तब पर भी आपको से ये क्वेश्चन बनने वाला है। यदि आप पहली क्लास देखे हो तो तब तो और अच्छे वाली बात है। ठीक है, देखो कहता है किसी आयताकार खेत की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है, उसके चारों ओर बाहर से 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल आप यहाँ पर समझने के लिए प्रयास करेंगे मेरे साथियों। इस तरह से मान लो कि आयत है, ठीक है, ये आयत है, ये ABCD, इनके बाहर से जो है, इनके बाहर से चारों साइड, इनके बाहर से 3 मीटर रास्ता है, इनके ये बाहर से 3 मीटर रास्ता है। आपको इन्हीं का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है साथियों। तो रास्ते का क्षेत्रफल देखो निकालते हैं, और आमने सामने बताए हैं, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होता है। यहाँ लिखेंगे 2x इंटू L प्लस B, और यदि क्या कहते हैं रास्ता बाहर से हो तो फार्मूला में प्लस,
यदि यहीं पर रास्ता बाहर से हो तो प्लस होगा और अंदर से रहता तो माइनस होता। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना, x का मतलब हो गया देखो रास्ते की चौड़ाई, ध्यान रखना है x का मतलब रास्ते की चौड़ाई, बाकी बात लंबाई चौड़ाई जो दिया गया उनको रख देंगे। 2 गुना रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर है, 3 रख देंगे। लंबाई आपका 10 है और चौड़ाई आप 1 मिनट, लंबाई आपका 10 है, चौड़ाई आपका 8 है। तो यहाँ पर रखेंगे मेरे साथियों 10 और 8 प्लस 2 गुना, अब देखो यहाँ रास्ता क्या है, रास्ता देखो 3 मीटर है तो 3 मीटर हो जाएगा। ये देखो ये यहाँ पर भी है मीटर और ये सारे कॉमन के रूप में बाहर मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 मीटर और यहाँ पर देखेगा तो ये हो जाएगा 18 प्लस 6। उनके बाद ये मीटर में होगा साथियों, 6 मीटर गुना 24 मीटर, तो मीटर गुना मीटर स्क्वायर होगा। ये घन सेंटीमीटर वाला खत्म करो, इसको पहले सबसे पहले हटा दो। अब देखो ये 6 चौक 24 है, 6 चौक 24 दो 6 चौक 24 दो 6 दूना 12 दो 14, यानी कि 144 मीटर स्क्वायर इस रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आप 11 देख सकते हैं। यदि आप क्वेश्चन नंबर 10 अभी बनाए हो तो ये भी क्वेश्चन आपसे पुनः बन जाएगा। देखो, किसी आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 2.5 गुनी है, 2.5 गुनी अधिक है। उसके अंदर चारों तरफ 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ता बनवाने का खर्च 3.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना होगा, जबकि खेत की चौड़ाई 12 मीटर है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर लिखो, जहाँ पर चौड़ाई दिया है तो सबसे पहले चौड़ाई और लंबाई देखो। चौड़ाई आपके पास देखो 12 मीटर दिया है, लिख लो 12 मीटर। ठीक है, उसके बाद कहता है किसी आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 2.5 गुनी अधिक है। चौड़ाई से 2.5 गुनी अधिक है, कौन अधिक होगा, लंबाई अधिक होगा। 2.5 गुनी का मतलब होता है 2.5 साथियों। 2.5 गुनी का मतलब देखो अधिक का चर्चा कर रहा है, 2.5 गुनी का मतलब हो जाएगा 2.5। यदि आप इनको ऐड करते हो तो ये आ जाता है 14.5। अब यहाँ से आप क्या निकालेंगे, अब देखो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है और रास्ता देखो अंदर से है। यदि रास्ता अंदर से होते हैं तो रास्ता जो अंदर से होते हैं, यानी कि आपको बताए थे बाहर से रास्ता होते हैं तो प्लस, रास्ता अंदर से होते हैं तो माइनस। तो यहाँ से लिखो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x होगा साथियों। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना ये x जो है कितना रास्ता चौड़ा है। देखो रास्ते की चौड़ाई यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 मीटर है, आप 1 मीटर से गुणा करेंगे। लंबाई आपका 12 है, 12 रखेंगे और चौड़ाई आपका है 14.5, तो 14.5 माइनस 2 गुना 1 कर देंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 2 गुना जुट जाएगा, देखो जुटने के बाद, अच्छा चलो जुट जाएगा, जुटने के बाद कितना हो रहा है 4 2 6 1 1 2, 26.5 माइनस 2 हो जाएगा साथियों। उनके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, 2 गुना हो जाएगा और यहाँ पर यदि माइनस करते हो तो ये आ जाता है 24.5। 24.5 में अब क्या करते हो, गुणा कर देते हो तो ये आ जाएगा 5 दूना 10 और 24 दूना 48 एक 49, यानी कि 49 मीटर स्क्वायर। यह क्या आ गया आपका 49 मीटर स्क्वायर टोटल है। लेकिन यहाँ पर देखो आप ध्यान से, ये तो आ गया आपका क्षेत्रफल, यह आपका आ गया क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पर दिया है यदि 1 मीटर स्क्वायर को 1 मीटर स्क्वायर क्या निकालना है 3.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना होगा, जबकि खेत की चौड़ाई, अच्छा चलो मतलब ये देखो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च जो आता है 3.50 रुपए आता है कोई भी चीज रहे, तो बताना आपको 49 मीटर स्क्वायर का खर्च क्या आएगा। आपको क्या करना है 3.50 गुणा कर देगा 49, तो आ जाएगा यहाँ से पॉइंट उड़ेगा 10, मतलब 1 0 से 1 0 कट जाएगा मेरे साथियों। आप कटा सकते हो, देखो 5 7 35 या 5 दूना 10, आंसर तो आपका देखो पॉइंट में आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। किसी आयताकार खेत की लंबाई देखो यदि आप इसको भाग करते हो तो पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन एक भी पॉइंट में नहीं दिख रहा है साथियों। एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 2.5 गुनी अधिक है, ये 2.5 गुनी अधिक है। देखो ये आपका, इसका मतलब यहाँ क्षेत्रफल में हम गलती किए थे, लंबाई में देखो ये 2.5 गुनी का मतलब 5/2 होगा साथियों, यहीं पर गलती हुआ था। 5/2, 2 एकम 2, 2 छक 12, ये 30 आ जाएगा, यहीं पर मिस्टेक हुआ था। चलो इसको जो है चलो सही कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 30, तो ये आपका हो जाएगा आप देख सकते हो 42, और यहाँ पर आप घटाते हो तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा आपका 80। हाँ आ जाओ, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 80 हो जाएगा साथियों, ठीक है।
और फिर ये देखो 40 बार में कट जाएगा, मतलब 280 रुपए जो है टोटल खर्च आएगा। कितने रुपए खर्च आएगा साथियों? 280 रुपए टोटल खर्च आएगा। तो ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और आपको बताना है इनका जो है सही जवाब क्या आ रहा है। चलिए देखिए, एक आयताकार मैदान 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है, ठीक है। उसके चारों ओर कितनी बार चक्कर लगाने पर 5 किलोमीटर पूरा हो जाएगा? यानी कि एक आयत है इस तरह से, इसको मतलब कितने बार घूरेगा, कितने बार चक्कर लगाएगा जो कि वो 5 किलोमीटर पूरा कर लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर परिमाप निकालेंगे, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप मतलब आप समझते हो, परिमाप को ही तो दूरी कहते हैं। चारों साइड जितना भी चक्कर लगाता है उसी को दूरी कहते हैं। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई आपका मेरे साथियों 30 है और चौड़ाई 20 है। ये टोटल आ जाएगा 2 गुना 50 मीटर में है, ये आ गया 100 मीटर। अब देखो ये 100 मीटर में है और ये 5 किलोमीटर में है, तो काम नहीं करेगा। आपको यहाँ पर लिखना है चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या लिखेगा। और ये 100 में है, वो किलोमीटर में है, इनको भी आप क्या कीजिए 1000 से गुना कर दीजिए, ये भी मीटर में आ गया। और यह क्या कीजिए आप यहाँ से 100 से भाग दे दीजिए, तो अपने आप पता चल जाएगा कि कितना चक्कर लगा रहा है। मीटर से मीटर कट जाएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा। यानी कि 50 चक्कर यदि लगा देगा, 50 चक्कर लगाएगा तो 5 किलोमीटर का दूरी तय कर लेगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।